नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहीन अली और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। एनएससी के सीएमडी विनोद कुमार गौड़ और डायरेक्टर कमर्शियल मोहन लाल अरोरा के विदाई समारोह के मौके पर फसल क्रांति के निर्देशक राजवीर सिंह ने दोनों का शॉल ओढ़ाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। इस पर विनोद कुमार गौड़ ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान फसल क्रांति के निर्देशक राजवीर सिंह ने उनके उज्जवल भविष्य, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। अपने लगभग 11 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने के बाद सीएमडी अपने पद से रिटायर हो गए। संस्था ने इसके उपलक्ष्य में विदाई समारोह का आयोजन किया। आइए आपको सीधा ले चलते हैं कार्यक्रम स्थल पर। आदरणीय सीएमडी साहब, डीसी साहब, सभी अधिकारीगण और सम्मानजनक साथियों, आपने जो सम्मान हमको दिया उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरे जो है डिपार्टमेंट ने सीएमडी साहब, डीसी साहब के बारे में तो काफ़ी पता और काफ़ी भावुकता की बातें कही, लेकिन ज़िंदगी में जो है कभी कभी एक पल आता है जहाँ खुशी और गम दोनों होते हैं और वो बड़ा ही भावुक पल होता है। तो ये पल भी एक बड़ा भावुक पल है, क्योंकि आज के टाइम में रिटायर होकर जाना बड़ी खुशी है, लेकिन जहाँ 30-35 साल पूरी जिंदगी के हमने साथ बिताए और उसको छोड़ना पड़ता है, भावुक जो है बड़ा पल होता है डिपार्टमेंट के लिए और जाने। दूसरा ये जाने का जो तिथि है, जिस टाइम बच्चे का एडमिशन होता है, रिटायरमेंट की डेट उसी टाइम फिक्स हो जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, जवानी आई, नौकरी करी, प्रमोशन हुआ और सब उसी में लगे रहते हैं और जाने के लास्ट टाइम पर हम कहते हैं भाई हमारे 6 महीने रह गए, 2 महीने रह गए और एक दिन जो है पल आ ही जाता है। तो इस पल का जो इंतजार रहता है सभी को, और कोई बीमार हो जाता है, कोई बीच में छोड़ जाता है, कुछ होता है, लेकिन जिसको रिटायरमेंट मिलता है और वो रिटायरमेंट का अपने सभी कुछ लेकर अपने घर जाते हैं, वो जिंदगी का सबसे खुशी का पल होता है। और हम भगवान से दुआ करते हैं कि जो भी जो करें ये सभी को एक पल जरूर आए। सीएम मार्केटिंग के शर्मा से निवेदन करूंगा पाए। आदरणीय सीएमडी साहब, डीसी साहब, डीएफ साहब, एचओडीज एंड साथियों, नमस्कार। आज बड़ा भावुक समय है। विदाई एक नेचुरल फिनोमिना है। सुपरनेशन 60 साल की उम्र हो जाती है, नेचुरल है, सबको पता है कि रिटायरमेंट होना है, लेकिन ये जो क्षण होता है बड़ा भावुक क्षण होता है। तो हमने सर आपसे बहुत सारा लर्न किया, मेरे सारे प्रोडक्शन के स्टाफ भी यही कह रहे थे और आगे भी सर हम आपसे बात करते रहेंगे, आपका मार्गदर्शन लेते रहेंगे सर। आप हम कॉर्पोरेशन के बारे में भी और अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी, क्योंकि आप लोगों की बहुत अच्छा लंबा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि हमें आपकी जो गाइडेंस है वो रेगुलर मिलती रहेगी सर। और मैं अपनी तरफ से अपने सारे स्टाफ जो है, पर्टिकुलरली प्रोडक्शन के सभी स्टाफ और जो भी रीजनल ऑफिस और एरिया ऑफिस में हैं, उन सब की तरफ से आप दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सर। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे ही हंसते रहें और हमें अपने जो है गाइडेंस देते रहें सर। थैंक यू सर। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निदेशक वाणिज्यिक, निदेशक वित्त और सभी अधिकारीगण, सभी को सादर प्रणाम। आज का दिन हर्ष का तो है ही, हर्ष के साथ साथ विग्रह का दिन भी है। मैं आप लोगों के सामने माननीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल में जो भी हमारे कर्मचारियों के लिए जो कार्य हुए उसके बारे में थोड़ा 2 मिनट लूंगा। एनएससी के इतिहास में पहली बार सर्वाधिक सेवा देने वाले अध्यक्षों में अध्यक्ष जी आपका नाम स्वर्ण में अक्षर लिखा जाएगा। पहली बार एनएससी के कर्मचारियों के लिए यहाँ पदोन्नति नहीं होती थी। मैं 35 वर्ष से ज़्यादा मेरी सर्विस हो गई है। पहली बार क्लस्टर यूनियन लागू की गई है, उसमें सभी कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। इसके लिए हम सभी कर्मचारी आपके आभारी हैं। जो बेचारा बहुत मामूली सी सैलरी लेता था, उससे पता चलता है कि कितना बड़ा रिफॉर्म वो है।
फार्म बिल्कुल सैंडी यूजलेस लैंड थी एक तरह से, जहाँ जिसपे कितना अच्छा डेवलपमेंट किया आप इरिगेशन का, वहाँ जो लोग रहे हैं फार्मों पे या जो जाते रहे मौका, आज जैसे तैसे फार्म में 70 से लेके 90% तक वहाँ पे सैंड है। आप ये देखो कि सैंड में आप क्या करोगे जहाँ 70 से 90%, कहाँ की सोइल में 70 से 90% सैंड है, वहाँ क्या खेती हो सकती है। वो जैसा फार्म में जो डेवलपमेंट है, जो पीवेट के हुए, स्प्रिंकलर के हुए, इरिगेशन में और जो डेवलपमेंट हुए, उन सब की वजह से जो है फार्म में बहुत रिफॉर्म एग्रीकल्चर क्षेत्र में सर के प्रेजेंस में यहाँ पे बहुत सारी जो वेराइटीज और क्रॉप्स जो यहाँ पे स्टार्ट हुई है। मैंने कहा भी था कि जब मैं रिटायर होऊंगा मेरा वही पैशन रहेगा काम करने का, और वो आज सर ने देख भी लिया कि आप कितनी तन्मयता से काम करते रहे हैं और कर रहे हैं आज भी। सर हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना थी कि हम तो यही उम्मीद लगाए बैठे थे 20 साल के लिए भी, आपके लिए भी साहब 6 महीने का कम से कम समय बढ़ जाए, या जो रिटायरमेंट का समय है जो 60 साल का है 62 साल हो जाए। चर्चा भी हो रही थी, कुलदीप सर भी एक दिन बात कर रहे थे कि साहब ये समय होने वाला है और ये 60 से 62 साल हो जाएगा। ये हमारा सौभाग्य होता सर अगर ये ऐसा हो जाए, क्योंकि कंपनी को सर जो एक पेस मिला है सर, जो डायरेक्शन मिली है, अब वो समय आया है सर वो पाथ पे चलने के लिए सर, क्योंकि काफी जो वर्किंग पीछे हुई है उस वर्किंग के पीछे, क्योंकि रिजल्ट आने में टाइम लगता है, रिजल्ट आने का समय आया है सर, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग हुई है स्टाफ की, मार्केटिंग का कैडर अलग से बना है, उसका जो रिजल्ट अब आने वाला है सर आना चाहिए। अभी हमने स्टडी किया, सर ने बहुत सारी चीजें, क्योंकि एग्रोनॉमी के स्टूडेंट है तो बहुत सारी चीजें बताई थी और उनके क्षेत्र में भी वो फसलें हुई हुई हैं तो उसकी भी नॉलेज थी, तो उसकी बारीकी में गए और बहुत सारी चीजें बताई। और हम यही ढूंढ नहीं पा रहे थे कि इसको हम कैसे कर पाए आगे, क्योंकि प्रेशर इतना था कि करना तो है और वो फेल हो रहे थे टीडीसी में, वहां पे वो कर ही नहीं पा रहे थे। जो ब्रीडर सीड हमने उठाया तो ब्रीडर सीड का कलर ही चेंज था, बिल्कुल अलग चेंज कलर, और जो वहां हम सीड देखते थे वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग जो करते थे बाद में, जो हार्वेस्टिंग करते थे वो सही तरीके से नहीं हो रही थी और ट्रेडिशनल वे था उनका हार्वेस्टिंग करने का। तो सर ने ये कहा कि इसमें सोचो इसको कैसे कर सकते हैं, तो छोटे छोटे थ्रेसर उनको प्रोवाइड कर दिए किसानों को, छोटे छोटे थ्रेसर, और बहुत बढ़िया जो है उससे उनका जो क्वालिटी हुई वो भी इम्प्रूव हुई। और बाद में ये भी कि इसको एक्सप्लोर कर दिया गया साउथ में, मैं तो लखनऊ ही था, यहाँ से मंडवे का ब्रीडर सीड साउथ में गया और रागी जो है, अब वो रागी की हमारी कितनी अच्छी कल्टीवेशन वहाँ रागी की हो रही है और 2 सीजन में हो रही है। तो इस तरह के बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो सर के प्रेजेंस में हुई हैं और हमें सीखने को जो है बहुत मिला। Respected CMD sir, DF साहब, all HODs of our head office, then all directors of the farms, then all RMs of the regions, and ladies and gentlemen. Good evening, and मैं कहाँ से शुरू करूँ? I'm very emotional actually. It's a very emotional moment for me. मैंने जैसे ही NSC ज्वाइन की तो 3-4 महीने के बाद में I had a severe health problem. तो फर्स्ट तो मैं ये कहूँगा कि CMD सर और DF साहब की कोऑपरेशन के बिना एक बार मेरे को ये लगने लगा था कि आई नॉट बी एबल टू कंप्लीट द टेन्योर। जितना मुझे हेल्प किया है तो आई एम रियली obliged to the management and really obliged to all the colleagues who have supported me for all the reasons, and I have been able to complete my tenure. There was a time when I thought that I will not be able to complete the tenure and I will be living in between, because the situation was like this only. Then I was not able to maintain, then Corona period was there, then lot of complications, health complications was there. But still with the cooperation of management and all my colleagues, I have been able to complete my tenure. And I really thankful to all my regional heads and directors for the praiseworthy words they have given to me at this occasion. I am really getting emotional, and I will not be able to explain, and I will not be able to reply to all the emotional words what they have explained to me. I really thankful to all the management, all the colleagues, and all the ladies and gentlemen. Thank you. Director Finance, Director Commercial,
मेरे सही विभागाध्यक्ष, रीजनल मैनेजर के इंचार्ज, फार्म के डायरेक्टर और यहाँ पे उपस्थित हेड ऑफिस के सारे मेरे अधिकारीगण, मेरे ख्याल से मूड को ज़्यादा इमोशनल ना करें, नहीं तो बोलना मुश्किल हो जाएगा। तो लाइटर मूड से चलता हूँ, फिर आता हूँ। मुझे आज सुबह जब बार बार फ़ोन आ रहे थे और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो मैं मैडम से ऐसे ही बोलने लगा। तो बोली कि ऐसे मैंने एक दिन मैं आया था, तो मैं कुलदीप से और रस्तोगी कहीं टूर कर रहे थे, तो हम गाड़ी रोकी थोड़ी देर में, पता नहीं किस बात पे जिक्र आई। तो मैंने इनको कहा था कि यदि मैं इलेक्शन लड़ूँ एनएससी में तो मेरी जमानत जब्त हो जाएगी, यदि तुम्हें याद हो कुलदीप सिंह। तो मैंने कहा कि मैं यदि इलेक्शन लड़ूंगा एनएससी में तो मेरी जमानत जब्त हो जाएगी। तो वो बोलने लगी कि वो जमानत जब्त हो रही है, ये क्या हो रहा है? तो मैंने कहा ये एक तरफा वोट हो रही है। तो आज मतलब कल से और आज में जो भी माहौल था वो बड़ा अच्छा लगा कि सब लोगों का प्यार मोहब्बत मिल रहा है। सुबह सुबह एक दूसरा फोन आया, बोले सर कल 8:30 बजे तक आप घर पे नहीं थे। मैंने कहा हाँ नहीं था। तो बोले कि एक्सटेंशन हो गया क्या? तो मैंने कहा क्या प्रधानमंत्री जी से बात हुई क्या? तो बोले आप ऐसे क्यों बोले? मैंने कहा कल मैं अपने सेक्रेटरी साहब और मंत्री जी से मिला, कल तक तो कोई न्यूज़ नहीं थी ऐसी। तो अब इसका मतलब ये न्यूज़ तो प्रधानमंत्री दे सकते हैं, दोनों के पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। तो मामला मेरा ये कहना है कि जो भी बोला गया मेरे ख्याल से हम जितना कर पाए, और मैं कई बार बोलता हूँ कि मैं हिंदी का गॉड हूँ, अंग्रेजी वाला गॉड नहीं हूँ। तो हम बेसिकली इंसान हैं और कोशिश की है कि अपना 100% संस्था को दिया जाए और अपना प्रयास किया जाए कि कैसे संस्था को आगे बढ़ाए। और लकी भी रहा और आप सब लोगों का सहयोग भी रहा कि जो सोचा जो चाहा वो हुआ। अदरवाइज एक छोटे से परिवार से आया था, मतलब किस्मत ने और सभी लोगों का ऐसा सहयोग रहा कि जहाँ जहाँ कदम पड़ते रहे सफलताएं मिलती रही और आगे बढ़ते रहे। तो मुझे ध्यान आ रहा है कि जब मैं डीसी ने ज्वाइन किया था तो मैं कह रहा था कि भाई आपको तो 2020 खेलना है, बहुत स्पीड से हमें आगे चलना है। और हमने प्रयास किए, दुर्भाग्य से उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो प्रयास हुए उसमें परिवार की तरह सभी साथियों ने साथ दिया। परसों एक इंटरव्यू की बात बता रहा हूँ मैं कि असीजा साहब आए थे, वो मेरे एरिया मैनेजर थे जब मैं एनएफएल में, तो इंटरव्यू में आए हुए थे। तो जब इंटरव्यू के बाद वो हम लोग अंदर गए कमरे में, तो वो मेरे से कहने लगे गॉड यार ये बताओ कि क्या मतलब तुम कंटिन्यू कर रहे हो, क्या हुआ? तो मैंने कहा कैसे, क्या बात हुई? बोले आज तुम जो मीना को बोल रहे थे तुम्हें लग नहीं रहा था कि तुम रिटायर हो रहे हो, क्योंकि मैं उसको ऐसे ही डांट रहा था, उसी स्पीड से डांट रहा था मैं जैसे उसको डांटता हूँ। भोपाल का जो एरिया में वो मार्केटिंग का इंचार्ज है, तो वो कह रहे थे यार कि तुम ऐसे नहीं लग रहा कि तुम रिटायर हो रहे हो, तो जाते जाते भी लोगों को गाली दिए जा रहे हो। तो मैंने कहा ऐसा है कि मैं जिस दिन कुश्ती पहुँचता कि 5-6 बजे तक जो है उस दिन भी ऐसे ही बोलूँगा, क्योंकि हम संस्था से जुड़े हैं और हमको इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं कि भाई आज मैं जा रहा हूँ तो गुड़ी गुड़ी बोलो, नहीं, जो सच्चाई है वो बोलनी पड़ेगी। वैसे कई बातों में मैं रफ हो जाता था और मुझे बाद में मुझे लगता था कि यार इतना भी नहीं टाइट होना चाहिए था, लेकिन कभी कभी वो नेचर होता है इंसान का कि भाई मैं रियल में ये कह रहा हूँ कि मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि मैं आज जो है रिटायर हो रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से फाइलें आ रही थी और मुझे कई बार मैं बुला के फिर डांटू यार क्या करूँ, फिर ये बताया यार थोड़ी देर में तो जाना है, अब क्या डांटे यार मुझे। तो माहौल ऐसे हो रहा था, मतलब कि एक इनबिल्ट है, एक हैबिट है और एक नेचर भी होता है इंसान का कि भाई। तो बट मेरा ये है कि ईश्वर की कृपा से या आप लोगों के सहयोग से, या मैं ये भी चाहता हूँ कि पता नहीं मैं तो ज़्यादा ही एक्सट्रीम था, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ये रखना कि यदि आपके माइंड में संस्था का ध्यान चल रहा है तो हो सकता है आप गलत काम नहीं करोगे और पाक साफ निकल जाओगे। अभी मैं गंगवार का रुख देख रहा था, मैं बार बार मोबाइल देख रहा था
मैं देख रहा था कि 5:30 हुआ कि नहीं, पता नहीं कौन सी चिट्ठी कहाँ से आ जाए साला। तो माहौल ऐसा रहता है आदमी का, जब तक रिटायर ना हो तब तक आपको चिट्ठी का ही डर रहता है कि कौन सा हो। और हमारे कुछ साथियों का या हमारे यहाँ माहौल भी है, तो मेरे ख्याल से 5:30 हो गया, तो मैं अभी बोल सकता हूँ कि मैं पाक साफ निकल गया। सच आपको बता रहा हूँ, मैं बार-बार टेलीफोन देख रहा था, तो मुझे अवसर कह रहे थे, मैं देख रहा था, तो मेरे को दुखी लगी थी कि ज़रा 5:30 बजे तक कौन सी चिट्ठी कौन पकड़ा दे, कुछ पता नहीं चलता है। तो माहौल का ये है, तो पाक साफ निकल जाए, उसके लिए मैं फिर वही कह रहा हूँ कि यदि आपने हर समय संस्था का दिमाग में रखा तो आप थोड़ा सा गलत काम नहीं करोगे और पाक साफ निकलने की कोशिश करोगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा भी यदि आपने अपना इंटेंशन दाएं बाएं कर दिया तो आप गलत डिसीजन ले लेते हो और फिर कोई ना कोई चिट्ठी मिल जाती है और फिर घबराहट भी रहती है। तो इसलिए मेरा यही रहता है कि आप लोग जो है ना, जब भी कोई डिसीजन ले रहे हो फाइल पे, यदि आपके माइंड में संस्था का हो तो कोई ज़्यादा आप गलत काम नहीं कर सकते हो, आपको गलत काम करने से रुकेगा आपका हाथ। और जब आप गलत काम करने से हाथ रुक जाएगा तो आप जो है पाक साफ निकल जाओगे। तो ये रियल में लाइफ का ये है। और जो भी आप लोग बोल रहे हो कि अचीवमेंट यही है कि आप काम करते हुए साफ सुथरे निकल जाओ। और ये मन में बड़ा वो रहता है। मैं कई लोगों का, जब भी मैं आजकल मेरा ही दिन आ गया, नहीं तो मैं औरों के मेरे में बोलता रहता था, तो मुझे यही रहता था। और अभी भी मुझे यही लगी थी कि 5:30 बजे तो यार वो अपना पूरा पाक साफ निकल जाए, नहीं तो हम अभी तक बोल रहे थे कि क्या हो, कैसे हो। तो पता नहीं कौन सी चिट्ठी, क्योंकि मैंने कई इंस्टेंसेस देखे हैं कि 4:45 बजे दिल्ली से आदमी वहाँ नामरूप पहुंचा और 4:45 बजे चिट्ठी पकड़ा दी। तो ये लाइफ के बड़े वो होते हैं। लेकिन यदि आपने, मैं फिर कह रहा हूँ कि संस्था को आगे रखा तो आप जो है कभी भी गलत काम नहीं करोगे, और गलत काम नहीं करोगे तो कोई आपका कुछ नहीं कर पाएगा। और आप लोगों तो मेरे साथ ही भुक्तभोगी भी रहे हो, चाहे वो किसी ने चिट्ठियाँ मांगी, रिकॉर्ड मांगे। मेरे ख्याल से अभी आखिरी लेटर जो डाक में आया वो भी मेरी कंप्लेंट ही आई है। चौहान साहब हम पे बड़े मेहरबान है कि जाते जाते जो है वो कह रहे हैं कि हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉय के साथ ये सीएमडी बड़ा अन्याय कर रहा है, मेडिकल में हमें बहुत परेशानी हो रही है। मैं भी डीएफ को दिखा रहा था वो चिट्ठी, मैंने कहा आखिरी चिट्ठी भी जाते हुए देखो उसने ऐसी लिखी है कि लोग जो कह रहे हैं, और जो बोला है हमारे यहाँ अभी प्रेजेंट यूनियन के जो हमारे महासचिव है रावत जी की, बहुत अच्छी वो चल रही है क्या हमारी मेडिकल स्कीम। लेकिन पता नहीं अब लोगों का क्या है अनुभव है, तो वो आप डीएफ साहब देखेंगे कल उस चिट्ठी को। तो ऐसी भी मतलब दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं। हमारा प्रयास रहा है कि हमने किसी को, मतलब यदि किसी ने गलत किया तो उसको बोला है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको डस करके ही वो काम किया जाए। कोशिश की है कि उसको समझा के पहले समझ जाए और ये काम करें। और आगे भी यही जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए हर एक का कि संस्था को तो नुकसान नहीं हो रहा है। मुझे आज भी याद है जब मैं एनएससी ज्वाइन किया था, तो मुझे नहीं लगता कि जो यदि माना मैं मिनिस्ट्री के प्रेशर में आ जाता तो आज हमारी एनएससी बची होती, क्योंकि कोई भी नहीं बचता जो जिस तरह का प्रेशर था कि भाई ये कागज दो, ये दो, वो दो। और इस बीच भी जो है जितना भी उन्होंने परेशान करने की कोशिश की, फिर भी हमने संस्था को आगे रखा। और बस कसर यही है कि संस्था के हमने 2 साल जरूर बर्बाद हुए। जो स्पीड चाहे थी वो हम खुदाई का सामान और उसको ढकने में रह गए थे। तो पर आप लोगों को फिर मैं एश्योर करना चाहता हूं कि इस संस्था में बहुत दम है और इसमें थोड़ी सी मेहनत में बहुत ज्यादा रिजल्ट निकलेंगे। ये मैं तुम्हें फिर भी कह रहा हूँ कि अभी जो है कई बार क्या होता है कि आप ऐसे मार्केट के माहौल में होते हो, ऐसी इंडस्ट्री में होते हो कि मेहनत करके भी रिजल्ट नहीं आता है। तो आपका बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैंने परसों भी कहा था, उस दिन इनॉग्रेशन जब हम गोदाम का कर रहे थे, कि जब मैं अभी 24 तारीख की मीटिंग में वहाँ दिल्ली बैठा था तो मुझे नहीं पता था कि हमारी कंपनी जो ये मर्चेंट बैंकर जो बोल रहा था कि साहब इस पे बहुत अच्छे आपके शेयर बिकेंगे, इसके जो पैरामीटर्स हैं आपकी कंपनी के वो बहुत ही अच्छे हैं, और ये जो आपके इंडस्ट्री में जो कॉम्पिटिटिव माहौल है तो सीड इंडस्ट्री में इसके सबसे बेस्ट रिजल्ट आएंगे। जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके पास जो इस नेट, ये जो हमारी कंपनी की जो आज स्टैंडिंग है वो बीज में सबसे अच्छी होगी, तो हमारे शेयर सबसे अच्छे जाएंगे। और उन्होंने बहुत से पॉइंट बोले थे, डीएफ साहब मेरे साथ थे उस समय। तो हमको, जबकि मुझे, मैं सच बता रहा हूँ, कंपनी में होते हुए भी मैंने इतनी एनालिटिक नहीं देखी, हमने इतनी एनालिसिस नहीं की है जो कि उनने मर्चेंट बैंकर ने, वो जो 3 पार्टियां थी
उन्होंने अपना सिलेक्शन के लिए दिया था और मुझे पता चला है कि ये फाइनल हो गया। 1 तारीख से आप लोगों को बहुत भार आने वाला है कि वो सिलेक्शन हो गया है हमारे मर्चेंट बैंकर का वगैरह। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर लास्ट वीक में या जनवरी फर्स्ट वीक में हमारा मार्केट में शेयर फ्लोट हो जाएगा। तो इस बीच आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है और बहुत ज़्यादा आपसे इंफॉर्मेशन, ये बहुत अटेंटिव आप लोगों को रहना है। तो हमारी कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और बहुत अच्छी चलेगी। और मुझे लग रहा है कि जो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 10% इन ईच क्रॉप, 10% इन ईच डिस्ट्रिक्ट, यदि हम इसको कर गए तो हमारा 4-5 हज़ार करोड़ से कम टर्नओवर नहीं आएगा। ये मैं आपको आज एश्योर कर रहा हूँ। आप लोगों ने थोड़ा भाई यही ध्यान रखना है। इंटरव्यू में भी कई चीजें मुझे जो है, सबसे पहले जब मैं कहता हूँ रास्ता पता हो किधर जाना है, और हमारा रास्ता ये है कि उस जिले में कितना कंजप्शन है या क्या उस जिले में हमारा सेल हो सकती है। तो मार्केटिंग वालों को इस बेसिक फिगर पे जाना है कि हमारा रास्ता क्या है, और जब तक रास्ता पता नहीं होगा तो चलोगे कहाँ। तो आप लोगों को ऐसे ही अपना रास्ता देखना है और उस पर चलना है। तो ये यदि आप लोगों ने कर लिया तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा स्कोप है। ऐसा नहीं कि मेहनत का फल नहीं मिलेगा, कई इंडस्ट्री में नहीं मिलता है क्योंकि टफ मार्केट होता है, लेकिन आपके पास पूरा ग्रीन फील्ड है, आप जितना दौड़ पाओ दौड़िए। तो ये इसमें है। बाकी मेरे साथ जो है बड़ा अच्छा सपोर्ट मुझे मिला है, आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। और जब मैं डांटता भी रहा तो लोग उस पर भी मजे लेते रहे, अच्छा उन्हें दे हैव एंजॉयड, और मेरे को उसमें रिजल्ट मिले। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम पे भी हम लोग इसी जोश खरोश के साथ काम करें, अपने जो भी हमारी जो वीकनेसेस हैं उनको इम्प्रूव करें और अपने आप को भी डेवलप करें। आपकी इतनी अच्छी HR पॉलिसीज हो गई हैं कि यदि कंपनी ग्रो करती रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई कष्ट होने वाला है। आप लोगों को बेनिफिट ही बेनिफिट होने वाले हैं, बशर्ते थोड़ी सी मेहनत हो जाए। अब मुझे लगता है कि नया वाला जो सिस्टम आ रहा है ERP का, इसकी वजह से तुम्हारे पास बहुत टाइम बचेगा। अननेसेसरी रिपोर्ट में जो हम समय बर्बाद करते हैं, इसको आप फील्ड में लगाइए ताकि हमें रिजल्ट मिले, और एक दूसरे से एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में काम करिए। होना वही है जो किस्मत में लिखा हुआ है, आप चाहे कुछ भी करो वही होना है। तो क्यों ना हम पॉजिटिव भावना के साथ कंपनी के साथ काम करें, और कंपटीशन भी हो तो ये ना हो कि भाई उसकी मेरी एक फूट जाए उसकी दोनों फूटे आंखें, ऐसा नहीं। वो यदि 100 करेगा तो मैं 200 करूंगा, ये फीलिंग लेके चलिए। यदि किसी ने अच्छा किया तो उसको और अच्छा कैसे किया जाए, हमको इस फीलिंग से काम करना है। तो समय का मैं तो फिर बोलता रहूंगा तो बोलता ही रहूंगा फिर, लेकिन ओवरऑल जो है मेरे ख्याल से आई हैव एंजॉयड माय जर्नी। और अभी भी फिर मेरे को लग रहा है कि फिर 7-8 बज जाएगा क्योंकि काफी काम मेरे लिए अभी बचा हुआ है। तो मैं इसको जल्दी से समाप्त करता हूँ। मैं सब लोगों की जो है मेरी इच्छा है कि सब लोग बड़े बड़े ऊंचे पदों पे जाएं जो आपका ये है, और आपका पूरी अभी भी हम DF साहब से कल की बोर्ड मीटिंग में भी हमने ये कहा कि थोड़ा रिव्यू करने की जरूरत है, जहां जहां स्टैग्नेशन आ रहा है उसको इम्प्रूव करिए। कल भी हमने अकाउंट्स में 2-3 डिसीजन लिए ताकि जो लोग स्टैग्नेट हो रहे हैं उस पर क्या है। मैंने शैलेंद्र से भी बात की जो कि भाई हम लोगों को ओवरऑल भी ये करना है कि लोगों की वो उनकी ड्यूटी नहीं है, पोस्ट है कि नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है, ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है। उसने काम किया उसको मिलना चाहिए। अब ये HR देखे, CMD देखे, डायरेक्टर देखे कि उसके काम का उसको नतीजा, जो नहीं कर रहा है उसको बाहर निकालो, लेकिन जो कर रहा है तो उसकी ड्यूटी नहीं है, आपके पास पोस्टें हैं कि नहीं है उसको मिलना है क्योंकि वो काम कर रहा है। तो ये कंपनी की ड्यूटी है। तो ये सब चीजें हैं, कई चीजें अभी इनिशियल स्टेज में जो बनी है तो उसमें चेंजेस आएंगे, हम लोग करेंगे, उनको करना चाहिए। और संस्था के लिए जो है आप लोग, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे टाइम पे आप आए हैं, नई टीम है, सारे लोग जो है पूरे जोश खरोश से भरे हुए हैं, इसको आगे बढ़ाइए। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि NSC का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, आप एंजॉय करेंगे इसको। और जो पर्टिकुलरली जितने भी मैनेजमेंट ट्रेनी है ये है, दीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद, ये तुमने मेरे को भेजा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे लड़के की जो है पेंटिंग से बहुत बड़ा खुश हुआ, उस टैलेंट को आगे बढ़ाइए। तो ये मैं कह रहा हूँ कि
आप लोग जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, आप लोगों के पास बहुत स्कोप है। और इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि जो मेरी तमन्ना है कि इस कंपनी को हमने टॉप पे ले जाना है। आप लोग यदि